हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा जो का सेट प्रीवियस ईयर का जो कि है 29/12/2019 को उसका एग्ज़ाम हुआ था। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ताकि आप एग्ज़ाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके जल्दी से जल्दी वर्दी को ले सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक जरूर। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको इस सेट में कितना नंबर आया। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने तथा चुनने जाने का अधिकार है। तो यह जो है दोस्तों कानूनी अधिकार है। क्या कानूनी अधिकार है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो ये जो चारों ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कौन से पुस्तक को कालिदास ने नहीं लिखा है? तो जो मालविकम मित्रम जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी कालिदास के द्वारा, एवं कुम्हार संभवम जो है ये तीनों के तीनों पुस्तक जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। जबकि उषापर्णे जो है ये कालिदास की रचना नहीं है, यह कालिदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला है हमारा, ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश H2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है? ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसका सही उस समय का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारत। वेलाडिला लॉस खनिज कहाँ उपस्थित है? तो यह जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगला है, रंगा देवी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला हमारा, वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में है। अगला है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नया नवाचार है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? इसका संबंध जो है शिक्षा से। किससे? शिक्षा से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? तो यह जो है रतौंधी क्योंकि जो होता है दोस्तों वह विटामिन ए की कमी से होता है। क्या? विटामिन ए की कमी से है। और वन्यता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया और थैलेसेमिया ये तीनों के तीनों जो है वह अनुवांशिक यानी जेनेटिक रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा हमारा। अगला है, एड्स का एक कारक है। तो एड्स का जो है यह वायरस होता है। क्या? वायरस होता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अतुल्य भारत अभियान का संबंध जो है पर्यटन से है। किससे? पर्यटन से है। शुद्ध सोना खाली स्थान कैरेट होता है। तो शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट होता है। क्या? 24 कैरेट। अगला है, राफेल है। तो राफेल जो है दोस्तों एक लड़ाकू विमान है। क्या? लड़ाकू विमान है। अगला जो है क्वेश्चन है जो करंट अफेयर के का है दोस्तों, ये तो आपको अगर पूछी काम करेगा नहीं। तो अगला है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पुलित्जर पुरस्कार का संबंध जो है वो यूएसए में है। यूएसए। बताइए दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्या? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, एक दौड़, ये मैथ का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, इसरो के संदर्भ में उन्नति का क्या है? तो उन्नति जो है एक नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। अगला है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगला है हमारा क्वेश्चन, 0.25 का कब कितना प्रतिशत 0.2? तो इसको जो सॉल्व करेगा दोस्तों तो 0.25 का कितना प्रतिशत बराबर होगा 0.5। तो इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो इसको कितना? ऑप्शन नंबर डी 200% आएगा। अगला, भूकंप की शक्ति की परिणाम को मापा जाता है। तो इसको जो है दोस्तों रिक्टर पैमाने पर। क्या? रिक्टर पैमाने पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कम्बाला है। तो कम्बाला जो है दोस्तों भैंसों की दौड़ है। क्या? भैंसों की दौड़। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रमुख, ये 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा जो है वो बाइकार्बोनेट है। क्या? बाइकार्बोनेट है।
ये जो क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर जो ये सस्पेक्टेड क्वेश्चन है, इसका जो आयोग ने भी आंसर गलती किया था, तो ये जो है गलत, क्वेश्चन गलत है। अगला है प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क जो था दोस्तों स्वर्ण मुद्रा था। क्या? स्वर्ण मुद्रा था। अगला है 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थान पर हुआ, इनका कालानुक्रम। तो पहली बौद्ध संगीति जो है दोस्तों राजगीर में हुई थी। कहाँ? राजगीर में। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी वैशाली में एवं तीसरी पाटलिपुत्रा में, और चौथी जो है कश्मीर के कुंडलवन में। क्या? कुंडलवन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3 किस में है दोस्तों? तो 2 1 4 3 जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय है? तो एक कोशिकीय है जो दोस्तों कौन है वो? एक कोशिकीय नहीं है। तो एक कोशिकीय जो हाइड्रा जो है दोस्तों मोलस्का, ये बहुकोशिकीय है। क्या? बहुकोशिकीय है, और यह समुद्र में पाया जाता है। अगला है पेयजल में क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है? तो इसमें हड्डी। क्या? हड्डी में रोग उत्पन्न हो जाता है पेयजल में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है तो। अगला है डोकलाम विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो यह भारत और चीन के बीच में है। कहा? भारत और चीन के बीच है। अगला है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में लिया? तो यह लाहौर अधिवेशन में लिया है। अगला है निम्नलिखित जोड़ों में से किस देश की राजधानी का मिलान सही है? तो यह जाम्बिया की राजधानी जो लुसाका है, यह सही मिलान है। बाकी सारा का सारा मिलान जो है तो गलत है दोस्तों। ये करंट अफेयर की दृष्टि से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर है वह केंद्र शासित प्रदेश का पता कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को नया दर्जा मिला था, और इसको एक लद्दाख भी बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ये तो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं है? तो समस्तीपुर जो है जो दोस्तों बीच में है, और यह किसी नेपाल की सीमा से नहीं सटता है। अगला है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता, तो यह जो है टंगस्टन से बना होता है। किससे? टंगस्टन से बना होता है। अगला है ब्राक 8 मिसाइल प्रोजेक्टर की तकनीकी सहयोग मिल रहा है, तो ब्राक 8 जो मिसाइल है इसका जो तकनीकी सहायता जो होता है वो इजराइल से मिल रहा था। ये भी करंट अफेयर के दृष्टि का क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो यह प्रतिषेध। क्या? प्रतिषेध। यह जो है दोस्तों यह न्यायिक रीट है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है ये न्यायिक रीट है, और बंदी ये बाकी जो है सब दोस्तों ये नॉर्मल रीट है। अगला है एशिया का सबसे गहरा स्थल, तो एशिया का सबसे गहरा स्थल जो है दोस्तों वह, इसमें जो कोई भी ऑप्शन जो सही नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है दोस्तों। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। क्या? एक दिशीय होता है। अगला है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर का मेला कब प्रारंभ होता है? कार्तिक पूर्णिमा से होता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा से। ये भी करंट अफेयर का दृष्टिकोण से क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है निश्चित संख्या के छठे भाग में 4 घटाने पर 1 आता, तो वो संख्या क्या है? तो इसका आंसर जो है वो 30 हो जाता है। देखिए दोस्तों, मान लिया एक संख्या 1 से दोस्तों, इसका 1/6 भाग में अगर हम 4 घटाते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। तो इसको सॉल्व करेगा तो आंसर जो है सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यानी 1/6, और 4 1 उधर जाएगा तो दोस्तों 5 6 5 30, ऑप्शन नंबर डी सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है निम्नांकित राज्यों में से कौन सी राज्य सीढ़ीदार कृषि नहीं किया जाता है? तो बिहार का मैदान में। क्या? बिहार का मैदान जो है वो गंगा का मैदान दोस्तों, और ये समतल है, इसमें सीढ़ीनुमा कृषि नहीं की जा सकती। अगला है कौटिल्य खाली स्थान का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो था वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही है। अगला है कुछ राज्य दिए हैं उसके नगर का, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती है जो दोस्तों। बात करें झारखंड मकराना जो है दोस्तों ये राजस्थान में है, बोकारो झारखंड में है, और तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवाद हूँ
क्यों हूँ, वाई आई एम अर्थीस्ट शीर्षक के लिखा, तो यह जो है भगत सिंह ने के द्वारा लिखा गया, क्या भगत सिंह के द्वारा। अगला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निम्नलिखित शहर किस शहर में हाउडी कार्यक्रम की मेजबानी की, तो यह ह्यूस्टन। ये भी करंट अफेयर के दृष्टिकोण से क्वेश्चन है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगला भारत में किस राज्य का रॉयल बंगाल, तो रॉयल बंगाल जो है दोस्त सुंदरवन के डेल्टा में, कहाँ सुंदरवन में पाया जाता है, जहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है। अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, तो यह जो कब दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में समावेशिक विकास से संबंधित, या विमुद्रीकरण, क्या विमुद्रीकरण हो जाएगा दोस्तों। अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, तो वो कौन, फ्रांस करेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मीन नहीं, यानी वास्तविक मछली है, तो यह कौन सा दोस्तों, डॉग फिश जो वास्तविक मछली है। अगला है हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो जैसा कि पता होगा हिंद स्वराज के लेखक जो है वो मोहनदास यानी महात्मा गांधी है। अगला है भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप कहाँ से, तो यह उत्तर प्रदेश। ये भी करंट अफेयर के दृष्टिकोण से क्वेश्चन था दोस्तों, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAS वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह PT उषा को। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। तो उसका दोस्तों अगर हम मान लें कि जो, तो इसको सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम मान सपोज दैट दोस्तों, अगर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, अगर इसको हम दुगना कर दे, वेग को दुगना कर देते तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू mv, और दुगना करेंगे तो अगर 1 है तो ये 1/2 m आएगा आंसर दोस्तों। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये कौन सा, तो ये 1/4 हो जाएगा। क्या इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 गुनी हो जाएगा, क्या 4 गुनी हो जाएगा। अगला है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया, तो यह स्वदेशी आंदोलन, क्या स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है, तो यह जो है दोस्तों दस्त, क्या दस्त जो है जल प्रदूषण से होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, तो इसे जो है कहाँ, न्यूयॉर्क में, कहाँ न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, कब 7 अप्रैल को। अगला है निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है, तो यह मेघालय राज्य, कौन, मेघालय। अगला है कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं, तो वह दादाभाई नौरोजी, का दादाभाई नौरोजी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है, तो वह जो है कौन है, संतरा। और खट्टे जितने भी खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला है एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करते, तो यह अंटार्कटिका में, कहाँ, अंटार्कटिका में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह विटामिन के, क्या विटामिन के। यह जो दोस्तों यह 2019 का करंट अफेयर है, तो यह संप्रति जो है वो भारत बांग्लादेश के बीच का युद्धाभ्यास है, इसको भी आप याद रखेगा। अगला है काजिन जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच का जो है एक युद्धाभ्यास है, क्या युद्धाभ्यास है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में उत्तर से स्थित है, तो अरावली की पहाड़ी जो सबसे उत्तर में है, लेकिन सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत है, लेकिन ये चारों जो ऑप्शन है दोस्तों इसके अनुसार जो है अरावली की पहाड़ी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है, तो यह जो है दोस्तों मेन रूप से घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके स्थान पर हम लोग जलीय जीव के लिए मार सकते हैं, यानी कछुआ भी आंसर सही हो सकता है। अगला है निम्नलिखित में किसे सुल्तान, ये 2019 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला हाल ही में जल प्राणी भारतीय है, यह भी करंट अफेयर से है, लेकिन इसका आंसर जो है दोस्तों कावेरी हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन चावल में प्रचुरता में पाया जाता है, तो चावल में स्टार्च पाया जाता है, क्या स्टार्च।
अगला है निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? तो यार डायबिटीज जब होता है दोस्तों उसमें ब्लड में यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है गौतम बुद्ध ने धर्मचर्य परिवर्तन कहाँ से किया? तो यार सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में सबसे पहले दिया था। अगला है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है दोस्तों वह 2014 में हुई है। कब? 2014 में हुई है। अगला है वर्ष 2015 से 2030 के लिए धारणीय विकास। तो ये जो है दोस्तों ये भी करंट अफेयर के दृष्टि, लेकिन इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बिहार दिवस कब मनाया था? बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया था। अगला है ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक से मापी जाती है? तो यार डेसिबल में। क्या? डेसिबल में। मशरूम में दोस्तों कवक है। क्या? मशरूम में कवक है। अगला है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा गुजरात में स्थित है? तो ये जो गुजरात में जो दोस्तों वो लोथल है। कालीबंगा जो है राजस्थान में, रोपड़ जो है पंजाब में और बनावली हरियाणा में है। अगला टोंडा जनजाति किस राज्य में मिलते हैं? तो टोंडा जो है जो कर्नाटक में मिलते हैं। कहाँ? टोंडा कर्नाटक में मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये मैथ है दोस्तों, इसको सॉल्व करेगा तो ऑप्शन सी इसका 1000 सही हो जाएगा। अगला है रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो यह सेरीकल्चर कहलाता है। क्या? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार कह रहा हूँ, मैं इसे लेकर हूँ। यह बाल गंगाधर ने नारा दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है भारत के किस संगठन का संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करना? तो यह नीति आयोग का है। किसका? नीति आयोग का। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो बंगाल का नवाब प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बनाया गया था। अगला है इसको जो सही सॉल्व कीजिएगा दोस्तों मसा, तो इसका जो मसा आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। अगला है अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है नई रोशनी है। यह जो है दोस्तों यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों यह रूस हो जाएगा। क्या? रूस। अगला है प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10 करोड़ 41 लाख। क्या? कितना? 10 करोड़। अगला है बालाघाट खान खालिस्तान के लिए, तो यह जो है मध्य प्रदेश में कॉपर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष क्या था? चाइंग 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है, तो दूरदर्शी यंत्र से। किससे? दूरदर्शी यंत्र से। अगला है ताजमहल की सफ़ेदी की कमी होने का क्या कारण है? तो यह जो है अम्ल वर्षा। क्या? अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन हमारा रुधिर में होते हैं, तो रुधिर में जो है प्लेटलेट होते हैं। क्या? प्लेटलेट होते हैं। मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। जैव विविधता दिवस, तो जैव विविधता दिवस जो 12 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर जो मात्रक है दोस्तों वो धारा का। क्या? धारा का है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के डेली सेट डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो। और तब कुछ दिनों के बाद हम लोग दोस्तों सोच रहे हैं लाइव से डिस्कशन करने का, तो कैसा होगा ये विचार आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि इस बार चुके तो फिर ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है दोस्तों। पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, तो मेहनत जम के करना है और लगे रहना है। इस बार तो वर्दी लेकर रहना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।